शुभ संध्या मित्रों। 6:30 बज रहे हैं। 7 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का भी सूचना है। 7 बजे लाइट सभी बंद करने की सूचना है। सायरन बजने पर 15 मिनट तक अब देखें हम लोग थोड़ा सा कुछ महर्षि अष्टावक्र राजा जनक का उपदेश पढ़ रही है। जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। अष्टावक्र ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत की तरह सेवन करो। यदि तुम अपनी देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। धर्म, अधर्म एवं सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम न करता हो न भोगता हो, तुम स्वरूपतः नित्य मुक्ति ही हो। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वथा मुक्ति हो। तुम्हारा बंधन यही है, तुम फिर दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। मैं करता हूँ, इस मिथ्याभिमान रूप महान अजगर ने तुमको डस लिया। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास रूपी अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ। मैं अद्वितीय एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस श्रेष्ठ निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। ज्ञान की इस तलवार में से उसे काट कर सुखी हो जाओ। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। तुम क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, विकृत मत हो, चिंता मत करो, भार रहित हो जाओ, अंतःकरण को शीतल रखो। तुम्हारे बुद्धि की था किसी को न मिले, अब वह अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। तुम एकमात्र चित्त स्वरूप में निष्ठा रखो। समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो। जो निराकार है वह अचल है। इस तत्व का उपदेश प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर मात्र एक दर्पण ही होता है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। इसके बाहर भीतर भी एकमात्र परमात्मा ही है। जैसे एक सर्वगत आकाश ही घड़े के भीतर बाहर स्थित है, वैसे ही देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद, शून्य, नित्य, निरंतर ब्रह्म ही समस्त दृश्य पदार्थों के बाहर और भीतर स्थित है। जिसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर संपूर्ण विश्व आत्म सत्ता मात्र है। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने पर सांप की प्रतीति होती है, जान लेने पर नहीं। तुमने अद्वितीय अविनाश आत्मा की तत्वत जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारे प्रीति क्यों है? जैसे सांप को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से ही विषयों में उन्हें सत्य समझने के कारण प्रीति होती है। मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा गुरु एवं साथ से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा क्या करते हो। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह न तो तुष्ट होता है न रुष्ट होता है। कोई बिरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। उसे कहीं भी कोई भय नहीं होता। तुम पूर्ण हो। तुम यह जान करके सुख दुख, आशा निराशा और जीवन मृत्यु समान ही है, मुक्त हो जाओ। सर्वश्रेष्ठ मनुष्य वही है जिसने मन रूपी राक्षस को बस में कर लिया। भक्ति मीराबाई का
कथन है। सभी शांति संदेश के नीचे सभी संतों का कुछ कथन रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।